नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए बच्चों, अब हम 2026 यूपी बोर्ड के लिए क्लास 10 की मैथ शुरुआत करते हैं। तो आइए, पहला चैप्टर बच्चों शुरुआत करेंगे दन दनादन के साथ। तो आइए, प्रश्नावली 1.1 और हमारा सब्जेक्ट रहेगा बच्चों गणित। तो गणित में बच्चों हम पहला सवाल करेंगे। तो पहले सवाल में हमारे पहला जो है चैप्टर है वो वास्तविक संख्याएं हैं, और वास्तविक संख्याओं में हम पहली एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आता है प्राइम फैक्टराइजेशन या अभाज्य गुणनखंड के रूप में हल करेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला सवाल दिया है हमें 140। क्या दिया है बच्चों? 140। अब सबसे पहले इस 140 को काटेंगे तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या से काटना पड़ेगा। तो बच्चों बताओ, अगर अभाज्य छोटी संख्या से काटेंगे बच्चों तो सबसे पहले छोटी संख्या क्या होगी? 2 होगी। तो सबसे पहले इस 140 को हमें 2 से क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। 2 सत्ते 14, 2 का पारा किसमें पड़ेंगे? 14 में, और एक जीरो लगा देंगे। फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6, 1 बचा 10 हो गया, 2 पंजे 10। फिर कैसे काटेंगे बच्चों? फिर हमें काटना पड़ेगा 5 से, 5 सत्ते 35। फिर किससे काटना पड़ेगा बच्चों? 7 से काटेंगे, 7 एकम 7। अब देखिए बच्चों, 140 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो देखिए हमें क्या करना है? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए बच्चों, हमें 2 गुणा 2 दिया है, तो इसका मतलब है कि 2 की पावर हम 2 लगा देंगे इंटू 5 गुणा 7, और ये बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल है बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ देखिए बच्चों, अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन शानदार शुरुआत के साथ। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है बच्चों? 156 दिया है। देखो दूसरा क्वेश्चन, अच्छा गिवन में क्या है बच्चों? गिवन में है 156। अब देखिए बच्चों, 156 के क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले 156, देखो बच्चों, क्या 156 2 से कटेगा? जी हाँ, बिल्कुल 2 से कटेगा। तो सबसे पहले अच्छा ये बताइए बच्चों, 2 से कौन सी संख्या कटती हैं? जिनके इकाई के अंक में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ऐसी संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं। हम ऐसी संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले इसका इकाई का अंक क्या है बच्चों? 6 है। तो बच्चों सबसे पहले ये किससे कट जाएगा? 2 से। तो 2 से काटो, 2 सत्ते 14, तो 15 में से 14 गया, 1 बचा, हो गया 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से कटेगा, 2 से काटो, तो 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो गया, 2 ने 18। अब बच्चों कितने से कटेगा? 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब बच्चों किससे कटेगा? ना तो 2 से कट सकता है, ना 3 से कट सकता है। अब ये कितने से कटेगा? 13 से। तो 13 एकम 13। अब देखिए बच्चों, 100 यहाँ लिखेंगे अतः, और 156 के अभाज्य गुणनखंड बराबर। तो सबकी करा दो गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको और क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 3 गुणा 13, और ये क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। हाँ आइए बच्चों, पहले क्वेश्चन का मैंने 2 पार्ट करा दिए थे। तो 140 के मैंने अभाज्य गुणनखंड करा दिए थे, 156 के भी करा दिए। अब आइए बच्चों, हम तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे 3825। तो सबसे पहले देखिए, तो इसके अभाज्य फैक्टर करना है। तो एक बार बच्चों क्या लिखेंगे? हल। तो हल में इसको उतारेंगे 3825।
अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसको काटेंगे 17 से। क्या काटेंगे? 17 से। तो 17 का पारा किस में पढ़ेंगे? 38 में। तो 17 दूनी 34। कितना बचा बच्चों? 4 बचा। अब हो गया 42। 17 दूनी 34। 42 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा? 8 बचेगा। अब हो जाएगा बच्चों 85। तो 17 पंजे कितना हो जाएगा? 85। अब बच्चों किससे कटेगा? क्योंकि इसके इकाई के अंक में 5 है, तो ये बच्चों किससे कटेगा? 5 से कटेगा। तो 5 से काटिए। पहले 5 का पारा 20 में पढ़िए, 22 में। तो 5 चौक 20। कितना बचा? 2। अब हो गया 25। पचम 25। अब फिर 5 से काटो बच्चों। तो 5 निम 45। अब कैसे कटेगा बच्चों? 3 से काटिए। 3 तिया 9। फिर कैसे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 एकम 3। अब देखिए बच्चों, 3825 का अभाज्य गुणनखंड। और बच्चों ये बहुत अभाज्य गुणनखंड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो देखिए, सबको हम लिख लेंगे मल्टीपल में। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए बच्चों, 3 2 बार गुणा में लिखा है, तो 3 की पावर 2 लगा दो। 5 2 बार गुणा में लिखा है, तो 5 की पावर 2 लगा दो। और गुणा कितना हो जाएगा? 70। ये बच्चों क्या आ गया? 3825 का अभाज्य गुणनखंड। ये बच्चों अभाज्य गुणनखंड का रूप होता है। जी हाँ बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं हम चौथा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों, चौथा क्वेश्चन हमें क्या दिया है? तो यहाँ लिखेंगे गिवन, और दिया कितना है बच्चों? 5005। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको काटते हैं 13 से। कितने से कटेगा बच्चों? 13 से। काटिए। 13 का पारा पढ़िए 50 में। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39। 50 में से 39 बचा, कितना बचा? बताइए बच्चों। ये बचा 11। अब हो गया 0, तो 110 हो जाएगा। 13 छः 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104। अब 110 में से 104 जाएगा, तो बचेगा 6, 13 पंजे 65। अब बच्चों ये कितने से कटेगा? इसको काट दो बच्चों, 11 से काट दो, क्योंकि 11 का पारा 11 तिया 33। कितना बचेगा बच्चों? बताइए। यहाँ बचा 5, ये हो गया 55, 11 पंजे 55। अब कैसे कटेगा बच्चों? ये काट दो 5 से, 5 सत्ते 35। अब कैसे कटेगा? 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। 5005 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। जी हाँ बच्चों, देखिए पहले क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन। अब देखिए, इसके मैंने बच्चों 4 पार्ट करा दिए थे, बड़े आसान क्वेश्चन थे। अब बचा है लास्ट पार्ट, पहले का लास्ट पार्ट बचा है। तो पहले का लास्ट पार्ट देखते हैं बच्चों। तो 5वां जो क्वेश्चन बचा है वो गिवन क्या क्या है बच्चों? गिवन में हमें क्या दिया है? तो गिवन है 7429, ये दिया है। तो सबसे पहले बच्चों ये किससे काटेंगे? सबसे पहले बच्चों ये कटेगा 23 से। कितने से? 23 से काटिए। तो काटो बच्चों। अब 23 का पारा 74 तक पढ़िए। तो 23 तिया 69, 23 तिया 69, 3 आ गया बच्चों। अब कितना बचेगा? यहाँ 5 बचा, 52 हो गया। 23 दूनी 46। अब कितना बचा? 52 में से 46 जाएगा, तो ये बचेगा 6 बचा 69। तो 23 तिया 69। अब बच्चों ये कितने से कटेगा? 19 से कटेगा। कितने से कटेगा? 19 से काटो। अब देखिए बच्चों, 19 एकम 19, 19 एकम 19। अब 32 में से 19 घटाइए,
तो ये बचेगा 13, 19 सत्ते 133। अब बच्चों ये कितने से घटेगा, 17 से घटेगा, दिख रहा है। तो 17 एकम 17। तो देखिए बच्चों 7429 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। ये क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। अब आते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ गुड बाय, नमस्कार दोस्तों।